हेलो फ्रेंड्स, जच्चा बच्चा मेडी हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने प्रेगनेंसी के वीक्स को या मंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेगनेंसी का पहला दिन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी। इससे रिलेटेड मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेरे पीरियड्स को आए इतना दिन हुआ तो मेरे कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है या फिर कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, आप इसको कैलकुलेट करके बताइए। तो उन लोगों को आज के इस वीडियो से पता चल जाएगा कि आप अपने प्रेगनेंसी के वीक्स को या मंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे बताना चाहूँगी कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और हमारा काम होता है कि हम लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी दें। तो मैं आपसे बस यही चाहूँगी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप अपने प्रेगनेंसी के वीक्स को, मंथ को आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ और आसानी से आप ये जान पाएँ कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है या फिर कितने मंथ की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सब ये जान लीजिए कि जब आप अपने फर्टाइल पीरियड में अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो, संबंध बनाते हो, तब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। फर्टाइल पीरियड का मतलब होता है कि आप अपने ओवुलेशन के समय, ओवुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब ओवरी से, अंडाशय से एग रिलीज होता है। तो ओवुलेशन के समय ओवरी से एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो उसको कहते हैं ओवुलेशन। तो अगर आप अपने ओवुलेशन के समय अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो एग और स्पर्म का फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद से सेल्स डिवाइड होने लगते हैं। पहले 2 सेल बनते हैं, फिर 4 सेल बनते हैं, फिर 8 सेल बनते हैं। तो ऐसे करके सेल्स डिवाइड होने लगते हैं और सेल्स का एक क्लस्टर बन जाता है, एक बंडल बन जाता है, जिसको कहते हैं ब्लास्टोसाइट, जो कि एक एम्ब्रियो होता है, एक भ्रूण होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद ये एम्ब्रियो, ये भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होके यूट्रस में आके यूट्रस की लाइनिंग के साथ, जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, तो उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तब एक्चुअल में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो कई महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि प्रेगनेंसी को कहां से काउंट करें। जब फिजिकल रिलेशन बनाया अपने पार्टनर के साथ तब वहां से काउंट करें या फिर ओवुलेशन के बाद से काउंट करें। तो देखिए, एक्चुअल में तो प्रेगनेंसी तभी होती है जब आपका ओवुलेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ओवुलेशन के समय अंडाशय से एग रिलीज होता है, उसके बाद से एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद से एम्ब्रियो जब जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, तब जाके एक्चुअल में प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन ओवुलेशन के समय से भी प्रेगनेंसी काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि हर महिला में ओवुलेशन अलग अलग दिन होता है। ओवुलेशन जो होता है वो आपकी पीरियड साइकिल पे डिपेंड करता है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की होती है, उसके अनुसार आपका ओवुलेशन होता है। पीरियड साइकिल का मतलब होता है कि आपके एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में जो दिन होते हैं उसको कहते हैं पीरियड साइकिल। तो ज़्यादातर महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है या 30 दिन की होती है। तो इस कंडीशन में ओवुलेशन जो होता है वो पीरियड के 14वें दिन होता है या 16वें दिन होता है। जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसके 14वें दिन या फिर 16वें दिन ओवुलेशन होता है। इनफैक्ट एक ही महिला में जो पीरियड साइकिल होता है वो अलग अलग दिन होता है, क्योंकि कभी पीरियड जो होते हैं वो 28 दिन पे आते हैं, कभी 30 दिन पे आते हैं, कभी 35 दिन पे आते हैं। तो एक ही महिला में जो पीरियड साइकिल होता है वो चेंज होते रहता है। तो इसलिए हर पीरियड साइकिल में ओवुलेशन अलग अलग होता है। तो इसलिए ओवुलेशन के समय से भी प्रेगनेंसी को काउंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए मेडिकल साइंस ने ये माना कि जो आपका लास्ट पीरियड आया था, जो आपका लास्ट पीरियड था, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, उसके 14वें दिन आपका ओवुलेशन हुआ होगा, ओवरी से एग रिलीज हुआ होगा और उस समय अपने फिजिकल रिलेशन बनाया होगा। तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, एम्ब्रियो बना होगा और उसके 6 से 12 दिन के बाद से एम्ब्रियो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हुआ होगा। तो आपकी प्रेगनेंसी वहाँ से काउंट होती है जो आपका पिछला पीरियड आया था
जिस दिन से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी काउंट होती है। लेकिन एक्चुअल में तो प्रेगनेंसी तब होती है, जैसा कि मैंने बताया, कि जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी होती है। तो जो आपका लास्ट पीरियड आया था उसके 20 या 21 दिन के बाद से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन इसको काउंट जो करते हैं वो जो आपका लास्ट पीरियड आया था वहाँ से काउंट करते हैं, क्योंकि हर महिला में ओवुलेशन जो होता है वो अलग अलग दिन होता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर को जाते हैं दिखाने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर जो आपका प्रेस्क्रिप्शन बनाते हैं उस पर सबसे फ्रंट पे लिखा होता है LMP। LMP का मतलब होता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो आपकी पीरियड लास्ट पीरियड की डेट थी वो सबसे पहले वहाँ पे मेंशन की रहती है कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो उसका मतलब वही होता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आपकी प्रेगनेंसी काउंट होती है। जिस दिन से आपका पीरियड स्टार्ट होता है, जिस दिन से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई होती है, वहाँ से आपका पहला दिन प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है। अगर एक एग्जांपल लेकर हम देखें तो मान लीजिए किसी का पीरियड जो है वो 3 फरवरी को आया है और अगला पीरियड 3 मार्च को आ जाना चाहिए या फिर उससे पहले ही आ जाना चाहिए, लेकिन 3 मार्च का पीरियड मिस हो गया और 10 मार्च को आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो आप 3 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक 30 दिन हुए और 7 दिन ये, तो कितना हुआ 37 डेज। तो 37 डेज में 37 दिन में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो आप जिस दिन आपका पीरियड लास्ट पीरियड था उस दिन से आप उस दिन को कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने दिन हुए और उसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए 37 डेज 2 हुआ है, उसमें अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 पच्चे 35, तो 35 दिन में कितना हुआ, 5 वीक हुए, 5 वीक हुए और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 वीक 2 डेज की ये प्रेगनेंसी है। और अगर इसको मंथ में कैलकुलेट करें तो 3 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक 30 डेज हुए और ये 7 डेज, तो 1 मंथ 7 दिन हुआ, 1 मंथ 7 डेज हो गया। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपका जो लास्ट पीरियड आया था, जो आपका पिछला पीरियड था, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, वहाँ से आप एक एक दिन को कैलकुलेट करिए और उसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो वैसे आपकी प्रेगनेंसी का वीक निकल जाएगा। या फिर अगर आपको उसको मंथ में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका जो लास्ट पीरियड था उसके पहले दिन से आप 30 डेज कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपकी प्रेगनेंसी कितने मंथ की है आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी के वीक्स को या फिर मंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना LMP की डेट, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट जो है वो भूल जाते हो, तो इस कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो सोनोग्राफी के लिए, तो सोनोग्राफी में फीटस की क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कितने वीक की प्रेगनेंसी है, कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, ये पता चल जाता है। तो इससे आपको चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोनोग्राफी से भी आपकी प्रेगनेंसी वीक और प्रेगनेंसी के मंथ का पता आसानी से चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप इस वीडियो से ये जान गए होंगे कि आप अपनी प्रेगनेंसी के वीक्स को, मंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके प्रेगनेंसी का पहला दिन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।